भाई इस वीडियो में हम बहुत सारे दूसरी डिग्री वाले पोलिनोमियल जिसको हम प्यार से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं उनको फैक्टर करेंगे, यानी दो अनासर में बांटेंगे। पहला एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर जमा 10x जमा 9। तो इसको हम दो बाइनोमियल्स की ज़रब की सूरत में बांटना चाह रहे हैं, यानी इसको कुछ x जमा a ज़रब x जमा b की सूरत में लाना चाह रहे हैं हम। अच्छा, इसको जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा x ज़रब x यानी एक्स स्क्वायर, x ज़रब b यानी bx जमा a ज़रब x यानी ax जमा a ज़रब b यानी ab। और अगर इसको मज़ीद हल करें तो ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के एक ही वेरिएबल हैं और उनकी डिग्री भी एक जैसी है। तो हल होकर ये पूरा एक्सप्रेशन बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा a जमा b ज़रब x जमा ए बी के। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर हम कंपेयर करें या इनका आपस में मुआवजा करें तो हम देख सकते हैं कि बीच वाली टर्म का कोएफिशिएंट हमें कोई दो इक़दार को आपस में जमा करके मिला, जबकि आखिरी टर्म हमें उन्हीं दो इक़दार को आपस में ज़रब देकर मिली। तो a जमा b को 10 के बराबर होना चाहिए और a ज़रब b को 9 के बराबर होना चाहिए। तो असल में हमें a और b की इक़दार मालूम करनी है, और इनको मालूम करने के लिए सबसे पहले तो 9 के फैक्टर्स मालूम करने होंगे। 9 ज़रब 1 से हमारे पास 9 आ जाता है और 3 ज़रब 3 से भी हमारे पास 9 आ जाता है। तो 9 के फैक्टर्स होंगे 1, 3 और 9। अगर हम 3 ज़रब 3 से 9 लेकर आते हैं तो एक शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन 3 जमा 3 से हमें 10 तो नहीं मिलेगा, हमें तो 6 मिलेगा। यानी 3 के मजमूए को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर हम 9 और 1 को फैक्टर्स के तौर पे ले लेते हैं तो 9 ज़रब 1 बिल्कुल 9 के बराबर आ जाता है, और इनको जब हम आपस में जमा करेंगे तो हमें 10 भी मिल जाता है। और यहाँ साइंस का मसला भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही टर्म्स पॉजिटिव में हैं। यानी इस एक्सप्रेशन को हम x जमा 9 ज़रब x जमा 1 की सूरत में दिखा सकते हैं। तो भाई ये एक्सप्रेशन इस तरह से फैक्टर हो सकता है। और भाई अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप इसको हल करके अपने जवाब को परख भी सकते हैं। आपको जवाब की सूरत में फिर से यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर जमा 15x जमा 50। तो देखते हैं कि कौन सी दो इक़दार को जब हम आपस में ज़रब देंगे तो हमें 50 मिल जाएगा, और जब उनको आपस में जमा करेंगे तो 15 मिल जाएगा हमें। इसके लिए 50 के फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। 1 ज़रब 50 50 के बराबर हो जाता है, 2 ज़रब 25 भी हमें 50 देता है, 5 ज़रब 10 से भी हमें 50 मिलता है। तो ये हैं 50 के फैक्टर्स, और इनमें से हम दो इक़दार चुनेंगे जो कि इन दोनों शराइत पे पूरा उतरें। 50 ज़रब 1 बिल्कुल 50 के बराबर हो जाते हैं, लेकिन इनको जब हम आपस में जमा करेंगे तो हमें 15 तो कहीं से नहीं मिलेगा। इसी तरह 25 जमा 2 से भी हमें 15 नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, 5 जमा 10 से हमें 15 ज़रूर मिल जाता है। तो हम इस एक्सप्रेशन को x जमा 5 ज़रब x जमा 10 की सूरत में भी दिखा सकते हैं, और इसको भी अगर आप चाहें तो खोल के परख सकते हैं, हमें फिर से यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और अगर हमें वापस यही एक्सप्रेशन मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमने इसको बिल्कुल सही तरह फैक्टर किया है। अच्छा, ये दो मिसालें तो बहुत आसान सी थी। अब ज़रा काम को थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x जमा 24 है। हमें दो ऐसी इक़दार चाहिए जिनको जब हम आपस में जमा करें तो नेगेटिव 11 मिल जाए, और जिनको जब हम आपस में ज़रब दें तो हमें 24 मिल जाए। अच्छा, दो इक़दार को ज़रब दे रहे हैं आपस में तो हमें पॉजिटिव कदर मिल रही है, लेकिन जब इनको आपस में जमा कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव कदर मिल रही है। तो भाई इस सूरत में हमारी दोनों ही इक़दार नेगेटिव में होंगी, ताकि इनको ज़रब दें तो हमें जवाब पॉजिटिव में मिले, लेकिन जब हम इनको आपस में जमा करें तो जवाब नेगेटिव में मिले। साइंस का मसला तो हल हो गया। अब ज़रा आते हैं कदर जानने पे, और इसके लिए 24 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 1 ज़रब 24 24 के बराबर होते हैं, 2 ज़रब 12 से भी हमें 24 मिलता है, 3 ज़रब 8 से भी हमें 24 मिलता है, और 4 ज़रब 6 से भी 24 मिलता है।
तो इनमें से 3 और 8 का मजमुआ मुझे समझ में आ रहा है। साइंस तो इन दोनों के ही नेगेटिव होंगे, जैसे कि हमने पहले देखा था। तो -3 ज़रब -8 बिल्कुल +24 के बराबर हो जाते हैं, और -3 जमा -8 हमें -11 दे देता है। तो भाई इस सूरत में a बराबर है -3 के और b बराबर है -8 के, या इसका उलट भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस एक्सप्रेशन को फिर हम x-3 ज़रब x-8 की सूरत में फैक्टर कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास x² जमा 5x माइनस 14 है। यहाँ सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ a और b को जब हम आपस में ज़रब देंगे तो नेगेटिव कदर मिलेगी, जबकि इनको जब हम आपस में जमा करेंगे तो पॉजिटिव कदर मिल जाएगी हमें। भाई ज़रब देने पे अगर नेगेटिव कदर मिल रही है तो इसका मतलब है कि कोई एक कदर पॉजिटिव होगी और दूसरी नेगेटिव, और अगर इनको आपस में जमा करने से पॉजिटिव कदर मिल रही है तो इसका मतलब है कि इनमें से जो बड़ी कदर होगी उसका साइन पॉजिटिव होगा। चले 14 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं अब। 1 ज़रब 14 से भी 14 मिलता है, 2 ज़रब 7 से भी 14 मिलता है। तो इनमें से बड़ी कदर को पॉजिटिव होना चाहिए और छोटी कदर को नेगेटिव। यूँ 14 ज़रब -1 हमें -14 तो दे देगा, लेकिन +14 में -1 जमा करें तो हमें +5 तो नहीं मिलेगा। यानी ये कॉम्बिनेशन दोनों शराइत पे पूरा नहीं उतर रही और इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन +7 और -2 का मजमुआ ठीक रहेगा, क्योंकि इनको ज़रब देंगे तो -14 आ जाएगा हमारे पास, और इनको आपस में जमा करेंगे तो +5 आ जाएगा। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम x जमा 7 ज़रब x-2 की सूरत में भी दिखा सकते हैं। चलें अब इस एक्सप्रेशन पे आते हैं। x² माइनस x माइनस 56। तो यहाँ a और b को ज़रब देने पे -56 मिलना चाहिए और a जमा b को बराबर होना चाहिए -1 के। भाई मेरे दिमाग में तो फ़ौरन जो कदर आती है वो है 8 और 7, क्योंकि 8 ज़रब 7 बराबर होते हैं 56 के। लेकिन ज़रा इनकी साइंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमें ज़रब देने पे नेगेटिव कदर मिल रही है, तो इसका मतलब है कि एक कदर पॉजिटिव होगी और दूसरी नेगेटिव। लेकिन इनको आपस में जमा करने से हमें जवाब नेगेटिव में मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इनमें से जो बड़ी कदर होगी उसका साइन नेगेटिव होगा। तो यूँ a को हम -8 मान लेते हैं और b को +7। -8 ज़रब +7 बराबर हो जाते हैं -56 के, और -8 में 7 जमा करें तो हमें -1 मिल जाता है। और यूँ इस एक्सप्रेशन को हम x जमा -8 यानी x-8 ज़रब x जमा 7 की सूरत में लिखेंगे। अच्छा, एक बात पे गौर किया आपने? अभी तक हमने जितने भी एक्सप्रेशंस देखे हैं उसमें x² का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा +1 रहा है। लेकिन भाई अगर ये कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा? मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है -x² माइनस 5x जमा 24। अब अगर -1 को हम फैक्टर आउट कर लें तो इस एक्सप्रेशन को हम यूँ भी दिखा सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा -1 ज़रब +x² +5x -24 के। और अब अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो हमारे पास x² का कोएफिशिएंट फिर से पॉजिटिव में आ जाता है। और अब इस एक्सप्रेशन को भी हम उसी तरह से फैक्टर करने की कोशिश करेंगे जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं। a और b यानी दो इक़दार को जब हम ज़रब दें आपस में तो हमारे पास -24 आना चाहिए, और जब हम इनको आपस में जमा करें तो हमारे पास +5 आना चाहिए। ज़रब नेगेटिव में मिल रहा है और जमा करने पे जवाब पॉजिटिव में मिल रहा है, तो इसका मतलब होगा कि एक कदर पॉजिटिव होगी और दूसरी नेगेटिव, और जो बड़ी कदर होगी इन दोनों में से उसका साइन पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब 24 के फैक्टर्स पे आते हैं। तो भाई फिर से 3 और 8 ही सूरत हाल में बैठेंगे यहाँ, लेकिन हम +8 और -3 लेंगे। +8 ज़रब -3 बराबर हो जाते हैं -24 के,
और पॉजिटिव 8 में जब हम -3 जमा करेंगे तो हमें +5 मिल जाएगा। तो यूँ इस एक्सप्रेशन को हम x जमा 8 ज़रब x-3 की सूरत में लिख सकते हैं, और इस -1 से हम इस पूरी चीज़ को अभी भी ज़रब दे रहे होंगे। भाई खूब सारी मिसालें हल कर ली हैं हमने। तो अब अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को बाइनोमियल के फैक्टर्स की सूरत में लिखने के लिए कहता है तो हम तो ये काम आंखें बंद करके कर सकते हैं। चले फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।